कोई दिक्कत? समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इस बात को आप नोट कर लो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? The sum of the 5 consecutive numbers is 45. Then what is the greatest number? तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हाँ 11 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ये सॉल्व करना है आपको। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्या बोला यहाँ? ऑड। ऑड या फिर नेक्स्ट सवाल इवन का हो सकता है। ये भी कंसेक्यूटिव है, ऑड और इवन, बिल्कुल ठीक है, सही आ रहा होगा आंसर सभी का। ये लिख लिया आपने, सॉल्यूशन लिख लिया सभी बच्चे ने पहले सवाल का? लिखो, थोड़ा जल्दी पेन चलाओ। जब हम एवरेज पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट उसमें भी काम आता है। ठीक है, अगर एपी में संख्या लगातार सेम गैप पर संख्या लिखी हुई है तो एवरेज भी क्या होता है? मिडिल नंबर होता है। ये एक्चुअल में है क्या? ये एवरेज ही तो है। बताइए, जो बच्चे जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं हम? एवरेज, 4 संख्या, चारों संख्याओं को जोड़ दो, बटे में 4 से भाग कर दो तो वो एवरेज होता है। तो एक तरीके से ये एवरेज है। मिडिल नंबर क्या है? एवरेज, सभी संख्याओं का एवरेज। संख्या कब है? जब एक फिक्स पैटर्न पर रखी गई है, एपी में है तब। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग अलग हैं तब भी एवरेज वो सेम आ जाएगा मिडिल का नंबर। ये लिख लिया बेटा सभी ने? चलिए, अब इसमें आपको करना क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखना है। इसको अगर हम बेसिक पे जाते हैं तो फिर से वही एक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर भी, कि इसने जब सम और विषम कहता है यानी ऑड और इवन नंबर बोला जाता है कंसेक्यूटिव में, तो क्या करते हैं? देखो, पहला नंबर मान लो 1 है तो दूसरा क्या 3 होगा, फिर 5 होगा, यानी विषम की हम बात कर रहे हैं तो, है ना, 2 का गैप है। तो पहला नंबर अगर आपने x माना है तो ये कितना होगा? x+2, और ये क्या होगा? x+4, x+4। ठीक है, आगे क्या बनेगा? यहाँ 7 होता तो x+6, 2 का गैप आएगा यहाँ पर। यही ऑड है तब और इवन है तब भी। मान लो कि इवन शुरू करते हैं हम, पहला नंबर 2, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। मान के चलिए पहला नंबर x माना है तो नेक्स्ट क्या होगा? x+2, नेक्स्ट क्या होगा? x+4। तो जब ऑड और इवन होते हैं कंसेक्यूटिव में या सक्सेसिव में तो सेम पैटर्न हमें लेट करते हैं, 2 का गैप होता है सब में। ठीक है, अब ये जो सवाल दे रखे हैं इनमें आपको ये पैटर्न करने की जरूरत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि 3 संख्या हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, कितनी भी हो, मिडिल के नंबर पे आप पहुंच सकते हैं। अगर मान लो कि आप मिडिल के नंबर पे पहुंच गए, मैंने कहा कि ये नंबर आपके पास 10 है, 3 संख्याएं और ये नंबर बीच वाला 10 है, तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी? 12। इससे जस्ट पहले क्या होगी? 8 होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? मान लो कि ये आपके पास संख्या दे रखी है और जस्ट मिडिल में आप पहुंच जाते हैं। मान लो 3 संख्या, ये नहीं है, ये 3 संख्या है, इसकी वैल्यू आपने 9 निकाली तो ये कितनी होगी ऑटोमेटिकली? 7। और ये कितनी होगी? 11। यानी अगर आपके पास में ऑड दे रखा है तो ऑड में आ जाएगा आंसर +2 -2 करने पर। इवन दे रखा है तो इवन में आ जाएगा +2 -2 करने पर। बात क्लियर हो रही है? अब इस सवाल को देखो ध्यान से थोड़ा सा। ये जो सवाल पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 क्रमागत विषम संख्याएं। क्या दे रखी हैं? 3 क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत मतलब है कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव, और उनका सम 51 है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? बीच की संख्या निकाल ली। तो कैसे आएगी बीच की संख्या? 51/3 कितना हो जाएगा? 17 आ चुका है। आपसे पूछा है ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 17।
ठीक है। अगर आपसे पूछता कि पहली संख्या क्या होगी और पूछता अंतिम संख्या क्या होगी 19, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए इसका क्या है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्या, अब क्या दे रखी है, चेंज हो गया सवाल। ठीक है, सम संख्या दे रखी है, इसका आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। यहां पर सम कितना दिया है 24, तो फटाफट क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा, 8 मिडिल नंबर हो गया, तो बीच की संख्या पूछिए 8 हो जाएगी। ठीक है भाई, हो गया सभी का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 55, देन फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ देम। बताइए, क्वेश्चन लिखते भी रहिए साथ साथ। 15 हो गया, नोट करते चलिए, 1-2 क्वेश्चन है ना, ज़्यादा नहीं, इस पैटर्न का एक एक क्वेश्चन लिखते रहिए आप। ये सवाल है, इसको लिख लीजिए, सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 55। एक एक सवाल एक तरीके का लिखते रहे ना, ज़्यादा मत लिखना, 1-2 तो लिख लो। सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 55, देन फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ देम। एकदम आसान है, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा 11। तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा क्या। 11 तो बीच की संख्या आई है, 4 प्लस करना है। ये 15 आ चुका है, आगे ठीक है भाई, लार्जेस्ट यहाँ जाना है, तो कितने का गैप होगा यहाँ पर, ऑड नंबर है लगातार, तो 4 का गैप होगा। सॉरी, ये कितना आया था 11, 11 आया था, 4 का गैप होगा तो कितना हो जाएगा 15। इधर पूछता तो कितना आता, 4 घटा देते 7, सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 7 आता। क्लियर है बात, लिख लिया सभी ने या नहीं, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 80, स्मॉलेस्ट, सेम पैटर्न पे 80 को क्या करना है डिवाइड करना है 5 से, 12 यानी 16 आएगा, और 16 क्या आएगा मिडिल नंबर। आपसे पूछा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो 4 घटा देंगे इसमें से, है भाई। स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 145। कितना है 145 है, तो बताइए क्या पूछा है, सबसे छोटी विषम संख्या। फटाफट बताना है, ये लिखने वाला कुछ नहीं है, सीधा डिवाइड। कितने नंबर दे रखे हैं 5, 5 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा डिवाइड करने पे 29 मिडिल नंबर आया है। आपसे पूछ रहा है कितना सबसे छोटा, तो क्या करेंगे इसमें से 4 माइनस, तो 25 आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन नोट कर लो आप और सॉल्व भी करके बताइए। ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कहीं सही दिख रहा है, ठीक। इफ द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज एस, 5 लगातार संख्याओं का सम दे रखा है बेटा एस, ये एस है, देन हाउ विल बी द लार्जेस्ट इंटीजर अमंग देम टू बी रिलेटेड टू एस। यानी आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो पूर्णांक होगा, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। अभी जो आपने सीखा है वही है, बट क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पेपर में आएगा तो। ए और डी, अच्छा हाँ कोई चेंज कर दीजिए, एक जगह 4 कर दीजिए, कोई बात नहीं। लो इधर हमने 4 लिख दिया, अब चेंज हो गया। अब बताइए आंसर। अच्छा ये तो बिल्कुल आसान हो गया ना, जिनके नीचे 4 कर दिया तो 4 तो होगा ही नहीं भाई, जिसके नीचे 4 कर दिया वो तो सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि संख्या 5 है तो 5 आना चाहिए था नीचे, है भाई, सही कह रहे हो।
तो ऑप्शन क्या हो गया डी। मान लो कि यहाँ 5 है, कुछ और कर देते हैं चेंज थोड़ा सा, ये 5 है, इसको 20 कर देते हैं ऊपर, s प्लस में 20/5। अब चेक करना पड़ेगा आपको दो ऑप्शन, ठीक है, आंसर तो वही होगा। मैं कह रहा हूँ नीचे 5 कर दिया, और दो जगह तो 5 होना चाहिए ताकि आप देख के टिक ना कर पाए। अगर यहाँ 4 है तो ये सब ऑप्शन गलत हो गए, फिर तो तुरंत आंसर मिल गया आपको। चलिए, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो ध्यान से देखेंगे। अभी हमने कहा अगर ये 5 नंबर लिखे हुए हैं, 5 नंबर, तो ये बीच वाला नंबर निकालना कैसे आसान होता है। सम दिया है इन्होंने s, और नंबर कितने हैं 5, तो ये बीच वाली संख्या क्या आएगी s/5। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा इंटीजर, तो हमें क्या करना है इसमें +4, यही तो करना है, क्योंकि क्या है ये ऑड या इवन होता है तो +4 होगा 5 के लिए, याद रखना, ठीक है भाई। 2 स्टेप आगे बढ़ना है तो +2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बताइए। हाँ, तो आंसर आप इसे क्यों बता रहे थे फिर। हाँ मैंने, अच्छा मुझे लगा आप कैलकुलेशन तो सही करते होंगे, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि सही है। अब मुझे क्या पता आप कैलकुलेशन भी गलत करते हैं। क्या आएगा बेटा बताना, s प्लस 20/5, क्या आएगा आंसर। इसको +4 है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करके प्लस करना पड़ेगा, तो s प्लस 20/5 क्या है ऑप्शन। अब आंसर सही हमारा ए, बी नहीं है। मुझे लगता था बच्चे हमारे होशियार हैं, प्लस सही कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपके कहने पे यस कर दिया था। s प्लस 20/5 ऑप्शन ही गलत थे, सही कह रहे हो, ठीक है। अब सही ऑप्शन किया हमने, क्या आएगा आंसर s प्लस 20/5, ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। 7 हो गया। The sum of the 5 consecutive even number is 250, then find the largest। बिल्कुल सेम तरीके का है, बताइए जल्दी से। है 54 आ जाएगा। अभी कितने से डिवाइड करना है, 5 से। सभी एक ही पैटर्न के सवाल चल रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा 50। मिडिल नंबर 50 हो गया, तो क्या कर देंगे ग्रेटेस्ट के लिए 4 प्लस कर देंगे। 4 प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जी। सब आएगा भाई, सब। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि बहुत आसान सवाल है, लेकिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अभी तक आपने देखा 3 और 5 की हम बात कर रहे थे, जनरली 5 की बात कर रहे हैं, बीच की संख्या आसान से मिल रही थी। अब 4 संख्याएं हैं टोटल, तो उसकी बीच की संख्या कौन सी मानोगे आप। 6 संख्याएं तो बीच की संख्या कौन सी मानोगे, उसमें दिक्कत आएगी नहीं आएगी। मान के चलिए कि आपके पास ये 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, अब बीच की संख्या किसको मानोगे। ऐसा ही सवाल है। अब टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 1 में क्या था, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन थे। टाइप नंबर 2 में देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यहाँ भी दे रखा है क्या है ये ऑड, इनका ध्यान रखना, विषम संख्या है और उनका सम कितना है 72। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कॉन्सेप्ट वही है, देखो मिडिल नंबर निकालना है हमें, मिडिल नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 क्या है, ऑड है या इवन, इवन। हमें क्या चाहिए, आ जाइए। अब देखो 18 आ चुका है इधर, 18 कहाँ आ चुका है, हम मिडिल की बात करेंगे तो 2 इधर मिडिल यहाँ आएगा, जो कि है नहीं। 4 संख्याएं हमारे पास में, मिडिल कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा मिडिल, जो कि है ही नहीं हमारे पास। तो हमने कहा कि ये तो 18 आ रहा है, इसका मतलब इससे जस्ट आगे संख्या क्या होगी, ये 19, जस्ट पीछे क्या होगी 17, उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 18। एवरेज, जब एवरेज निकालेंगे तो ऐसे ही निकलता है, पढ़ाऊंगा मैं एवरेज में, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा 21 और इधर कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आई क्या। ये जो 18 आया है, ये 18 इन 4 संख्याओं में से नहीं है। 18 कहाँ पर है, इन दोनों के मिडिल के भी मिडिल में। देखो भाई इनका मिडिल देखो, इनका मिडिल 2 आ रहा है, इनके भी मिडिल में क्या आएगा 18। तो 18 तो हमारा इवन नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए ऑड नंबर।
तो +1 -1 करेंगे तो जस्ट आगे और पीछे वाले आपको ऑड नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात? x नहीं मानना है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, वरना x मान के तुरंत हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे आप सोच पाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? लिख लो, इसको क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, ये देखिए, सम ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 102, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सेम तरीका बताइए फटाफट, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपको। 6 संख्या है लगातार और सब इवन नंबर है, सम संख्या है। 102 उनका सम है, 6 से आप डिवाइड कर रहे होंगे बेटा, कितना आ रहा है? 17 आ रहा है क्या? 17 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। अब 17 तो नहीं होगा आंसर, क्या हो जाएगा? इसके जस्ट आगे जाएंगे तो 18 और जस्ट पीछे जाएंगे तो 16। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 16 और ये आ चुका है 18। क्लियर है बात? क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया 6 से तो 17 यहाँ आया बीच में, किसके बीच में आएगा? 3 इधर 3 इधर, इनके बीच में कितना आ जाएगा? 17। और 17 इन सीरीज का नहीं है, 17 तो एक ऑड नंबर है। ये जो सीरीज है ये आपकी इवन नंबर की है, तो आप +1 -1 करते ही यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। 18 ये आ चुका है, 16 आ चुका है। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो क्या हो जाएगी बेटा? 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सी बातें हैं, नंबर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। अभी 2 अंकीय संख्या और 3 अंकीय संख्याओं के भी सवाल पूछता है। कहेगा कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विच मेक्स रिवर्स द डिजिट, रिवर्स करके बनाई गई है, वो 11 से कट जाती है या फिर 9 से कट जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम 10x + y के रूप में रखते हैं। और एक होती है 3 डिजिट नंबर वाली जिसको 100x + 10y + y के रूप z के रूप में रखते हैं। तो वैसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लैंग्वेज के आधार पर सवाल होते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, वो सीखने हैं आपको। यहाँ तक सभी का क्लियर है? आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इधर। चौथी संख्या बताइए, आसान है, फटाफट बना दो, देखते ही बनाओ इसे। 6 संख्या है विषम संख्या, अब क्या दे रखा है यहाँ? ऑड नंबर, ध्यान रखना। अब डिवाइड करोगे तो इवन आएगा उधर, है भाई। 180 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, 30 आ रहा है, और 30 क्या है हमारे पास में? ऑड, इवन है, चाहिए हमें क्या? ऑड। तो नेक्स्ट संख्या 31 और इससे पीछे वाली क्या आ जाएगी? 29। तो चौथी संख्या पूछिए, तो चौथी संख्या क्या होनी चाहिए? 31। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है? एक बार नाम बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब पता नहीं है मुझे, नाम पता होगा तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ भी। क्या नाम है? बिलाल। आप? विशाल, बिलाल विशाल, याद हो गया मुझे। है मौसम, अच्छा, वेरी नाइस नेम। कौन सा वाला? सारा, जो आ जाए वही है ना। अभी कौन सा? ग्रीष्म। चलो आप बताइए, अच्छा नाम है। दिव्या, दिव्या, मौसम, साक्षी, साक्षी, विशाल, बिलाल, दिव्या, मौसम, याद हो गए मुझे नाम। अब बताइए। काव्या, सेजल, सेजल, अच्छा, काव्या, सेजल। आप बताइए। संध्या, सेजल, काव्या, इन्होंने बताया साक्षी, और इन्होंने बताया मौसम, इन्होंने बताया दिव्या, इन्होंने बताया विशाल, और इनका नाम बिलाल। आगे पीछे बताइए, पीछे। आदित्य, आदित्य अभय, A²P, ठीक है, आदित्य, हाँ ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर सभी का? कभी भी पूछ लेना मुझे नाम, अब याद रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम, दिव्या, साक्षी, और इनका नाम है काव्या, सेजल, काव्या, सेजल, काव्या, सेजल, इसका नाम क्या था लड़की का? बताइए नंबर। क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए बेटा। 4 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 9 आ रहा है, लेकिन 9 तो हमारा ऑड आ रहा है, इवन चाहिए भाई।
है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, 10 होगा और 8 होगा। 4 संख्याएं थी ना, 4 संख्याएं। आपसे तीसरी संख्या पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। सही है विशाल, समझ आया नहीं? हाँ, अब मैं ऐसे नाम से पूछ सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टाइप नंबर 3, ये क्वेश्चन देखने पड़ेगा आपको। अब इतना आसान नहीं है, आप जैसे अभी देखते ही आंसर बता रहे थे ना, आप थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे, ध्यान रखना। सम पर आधारित है, डिफरेंस पे आधारित है और मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है। अभी तक आपका मतलब मैं लिंक करना सिखा रहा था थोड़ा थोड़ा, है ना। अब क्वेश्चन देखिए जो ये सामने लिखा हुआ है, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 46 एंड देयर डिफरेंस इज 14, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर कितना, 14 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, कितना आ रहा आंसर? 30। सभी सॉल्व कीजिए, आना चाहिए सबको। देखो सम दिया है, दो नंबर है, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। ए प्लस बी कितना दे रखा है बेटा? 46, और उनका डिफरेंस ए माइनस बी कितना दे रखा है? 14। देखो मैं ऐसे बता दूं, अभी जब दो संख्याओं का सम दे रखा हो, दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा हो, तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। आपसे पूछे दोनों में से बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो? सम कर दो, और उनको क्या कर दो फिर? 2 से डिवाइड। सम करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को सम करेंगे 46 और कितना हमारा ये 14, कितना हो जाएगा? 60। 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 30। आंसर कितना मिल गया? 30। अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ दोनों में से, दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 30 आएगा क्या? नहीं भाई, 46 में से 14 का 32, तो 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा बेटा? 16। सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 16 होगा और उधर 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 46। घटाने पे कितना आ रहा है? 14। मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन बननी है ना हमारी, इसी को मैंने सॉल्व कर दिया। बार बार यही करेंगे, इसलिए आपको एक पैटर्न समझा दिया मैंने। ये जो लार्जेस्ट निकालना है, तो दोनों को जो सम और डिफरेंस दे रखा है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। एक्चुअल में है क्या कि ये जो इक्वेशन बननी है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, इनको ही हमने सॉल्व कर दिया है। कैसे सॉल्व किया है? देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? b को कैंसिल करने के लिए इनको प्लस करेंगे। तो क्या किया हमने? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो b से b कट जाएगा प्लस माइनस का, और ये बन जाएगा 2a। बनेगा या नहीं? सुन रहे हो मेरी बात सभी? इन दोनों को प्लस किया है तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वहां पे ऐड होने के बाद वो कितना बन गया? 60। और 60 को जब हमने 60 ए निकाला तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड, 30 आ जाएगा। समझ गए होंगे? ठीक है। और बी निकालना था तो उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। समझ गए सभी? नेक्स्ट सवाल। समझदार बच्चे हैं हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हिंदी में लिखा हुआ भाई साहब, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए आज, है ना। हाँ बताइए जल्दी से। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसका व्यतक्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर, इफ 75 टाइम्स टू इट्स इनवर्स, देन विच इज दैट नंबर? विच इज द नंबर? वो संख्या क्या है?
on subtracting 10 from a positive number gives 75 to its inverse. इनवर्स समझते हो, उल्टा. वेरी गुड. 15 आंसर आया इनका. और कोई आंसर बताना चाहेगा कुछ 15 के अलावा, या इसी को लॉक कर दे? लॉक कर दे. चलो भाई, कर दिया. यही ऑप्शन पे ट्राई कर देते हैं, जो इन्होंने बात बोली है उसको लागू करते हैं. कह रहा 10 घटा दो, यानी आंसर अगर हमारा 15 है, वो संख्या 15 है, तो 10 घटा के देखो. घटा दिया 10. अब ये कह रहा 10 घटाने के बाद एक्चुअल में क्या बच रहा है? 5 बच रहा है हमारे पास. है भाई, 5 बच रहा है. अब इसने कहा है कि जब उसमें से हम 10 घटा देते हैं, तो 10 घटाने के बाद क्या होता है? 10 घटाने के बाद उस संख्या के इनवर्स का 75 गुना मिलता है. 75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, इनवर्स ऑफ दैट नंबर. इनवर्स समझते हो? अगर संख्या 15 है तो इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/15. इसी को हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं. मान लो कोई संख्या x है, तो इसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, इनवर्स भी कह सकते हैं, 1/x. ठीक है भाई. तो अगर संख्या 15 है, 15 में से 10 घटाते हैं तो उसके इनवर्स का या रेसिप्रोकल का 75 गुना मिलता है. क्या ये सही बात है? 15 से काटेंगे तो कितना आ गया? 5. सेटिस्फाई कर रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? 75. सॉरी 15, 75 नहीं 15. इसका मतलब क्या होता है कि हमने डायरेक्ट कर लिया ऑप्शन से ही. अगर डायरेक्ट ना करें तो कैसे करेंगे? मान के चलिए x मान रखा है हमने, संख्या मान ली वो x है जो पूछा जा रहा है. अब कह रहा है x में से 10 घटाने पर, घटा दिया 10. x में से 10 घटाने पर रेसिप्रोकल कर दो पहले x का, 1/x. 1/x का कितना मिलता है? 75 टाइम्स. सॉल्व कर लो बस. कर पाएंगे सॉल्व? करिए सॉल्व. x माइनस 10 इक्वल्स टू 75 अपॉन में x. तो इस x का इधर मल्टीप्लाई होगा. x, चलो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखा देंगे अभी. ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल्स टू 75. देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. किस किस को आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 1 2 आधा ढाई. अच्छा, आधी आधी आती है. क्योंकि आधी आधी इसलिए आ रही है क्योंकि पढ़ी तो है हमने, लेकिन अब याद नहीं है. सबने पढ़ी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखा देता हूँ, आपको जरूर आनी चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है. पहली बात, आंसर हमारा आ चुका है 15 है. अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इस सब को मैं रफ कर देता हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखिए आप पहले. आंसर हमारा 15 है, लेकिन हमें सीखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बनी थी अभी इक्वेशन हमारी? इक्वेशन क्या बनाई है हमने, बताना जरा. एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल्स टू 75. ठीक है भाई. जनरल फॉर्म क्या होती है ये जान लो. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं मैं, समझ लो इस चीज को, है ना. जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होता है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर द कांस्टेंट, यानी नंबर होते हैं, ये फिक्स नंबर होते हैं. और x क्या है आपका? वेरिएबल है. हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2. हाईएस्ट पावर जब 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, इसी को डिग्री कहते हैं हम, 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाती है. इसको सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना. अब याद रखना, जो x की वैल्यू आएंगी यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, इसको आप जीरो कह सकते हैं. ठीक है भाई, हिंदी में कहते हैं हम शून्यक. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से. जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो इसके 2 रूट निकलते हैं, जिसे आप अल्फा एंड बीटा कहते थे. अल्फा एंड बीटा क्या है? वो x की वैल्यू है, यानी 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे x की. क्लियर है बात? एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं. वो वैल्यू कब निकलती है? कंडीशन भी याद है आपको?
एक तो होता है इमेजिनरी रूट आते हैं, एक रियल रूट आते हैं, ये पढ़ा है आपने? नहीं। इमेजिनरी रूट कब आते हैं? जब इसके रियल रूट नहीं हो इसमें, यानी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है एक्स की, तो क्या आएंगे? इमेजिनरी। स्क्वायर रूट के अंदर आता है जो, उसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, याद है किसी को? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में, वो वाला हिंदी में श्री धराचार्य फॉर्मूला कह देते थे उसे। हाँ, तो वो इसी में लगता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। हमें इतनी बातें अब नहीं जाननी है, कोई बात नहीं, छोड़ चुके हैं उस पैटर्न को। इधर आना है कि इसका आंसर कैसे आए। मैंने ये बताया बेसिक बात ये है कि x की दो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे दो रूट्स होते हैं। अब हम करते क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाते हैं। पहले तो इसको इधर लाओ, 75 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताना जरा? माइनस हो जाएगा 75 और सामने क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। -75 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई ओरिजिनल इक्वेशन, ये ओरिजिनल इक्वेशन होती है हमारी। अब करना क्या है आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए ये देखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ए की वैल्यू और सी की वैल्यू उठाते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए और सी का, तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या है? 1। और सी क्या है? माइनस का 75। सी क्या है इधर? माइनस का 75। बी क्या है? माइनस का 10। कंपेयर कर लेंगे ना ए बी सी। अभी कंपेयर करके बताओ ए की वैल्यू कितनी है उस इक्वेशन में, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है? ठीक है भाई, ये कंपेयर करना आना चाहिए पहली बात। 75 है, ठीक। अब 1 का और इसका 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 75 बनेगा। हाँ, अब इसको हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में, और ऐसा करना है कि इनका मल्टीप्लाई करें तो -75 आए और इनको ऐड करें तो b आए। क्या आए? ऐड करने के बाद b आए। b की वैल्यू जो भी है, ये याद रखना हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं तो इसको स्प्लिट ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे a बन जाए और प्लस करने पे b बन जाए। तो आप बताइए कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हमने कहा सर माइनस का, देखो b क्या दिखाई दे रहा है? माइनस का, तो मैंने कहा माइनस का 15 लिख दीजिए, प्लस का 5 लिख दीजिए। जो बच्चे 10th क्लास की किताब पढ़ते रहते हैं, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्हें मालूम होगा कैसे कर दिया हमने, है ना। ये देखो, अब मल्टीप्लाई करके देखो, -15 और 5 -75। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा ना। -15 + 5 करेंगे तो b बराबर कितना आ गया यहाँ पर? इनको ऐड करने पे माइनस का 10 आ गया, और यही तो चाहिए था, माइनस का 10। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम लगा लिया हमने। चलो अब फटाफट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट किया है किस में? इन दो पार्ट में, तो यानी माइनस का 15x और प्लस का 5x, 75 = 0। इसको थोड़ा सही शक्ल बना देते हैं इसकी। चलिए, इतनी बात समझ में आई? ये जो -10 था दो भाग में स्प्लिट कर लिया। अब क्या करते हैं, यहां से कॉमन, इससे कॉमन निकालेंगे, इससे कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस का 15, इधर से कॉमन क्या आएगा दोनों में? प्लस का 5 और x माइनस का 15 = 0। ठीक है भाई। अब फिर से देखेंगे, ये जो कॉमन है ये कॉमन ही आना चाहिए इसमें। इधर से ये कॉमन ले लिया तो x बचेगा, इधर से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा? 5। सामने कितना है? 0। अब क्या करते हैं, इसके बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 15। अब इसके बराबर यानी x + 5 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। -5, लेकिन उसने क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए यहां लिखा है उसने पॉजिटिव। धनात्मक संख्या क्यों लिखी गई थी? क्योंकि आंसर क्या है हमारा? प्लस का, और माइनस का भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसने कहा पॉजिटिव नंबर बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सीख पाए या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये ऐसे बैठोगे तो नहीं सीख पाओगे, आलस आएगा, दोपहर का टाइम है। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव बैठो। भाई साहब ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके नहीं सीख पाओगे। नींद आने लग गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने में नींद आने लग गई है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें समझा दी आपको इसलिए। चलिए, बाकी और आएगा सवाल तो फिर दोबारा समझाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अभी नोट करना है किसी को? ये नहीं करना है। ये क्वेश्चन बताइए आप,
द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर 93 23, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रम से 93 और 28 है, तो बताइए उनके व्यतक्रमों का अंतर क्या होगा। उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा, या अंतर लिख लो। ट्वेंटी एट बाई 93, ऑप्शन नंबर सी। और किसी का? आदित्य, पंकज, बीच में कौन थे? ए स्क्वायर, अभय। आदित्य, अभय, पंकज, बताइए आंसर बेटा तीनों। सेजल, इनका नाम क्या था? काव्या, काव्या, सेजल, दिव्या, साक्षी, मौसम, विशाल और बिलाल। ठीक है, याद होगी मुझे। बताइए आंसर फटाफट से। देखो करना क्या है ना, दो संख्याओं का गुणनफल आप ऐसे कर लीजिए ना, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या ए और बी है। इनका गुणनफल कितना है? 93, 93 है। ए इंटू बी इक्वल टू 93। फिर कह रहा है उनका अंतर 28 है। ए माइनस बी कितना है? 28। तो उनके व्यतक्रमों का अंतर बताइए। बेटा आसान सवाल है। देखो व्यतक्रम क्या होता है, अगर एक संख्या ए थी तो दूसरी क्या हो जाएगी व्यतक्रम में? 1/a। अदर संख्या बी थी तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/b। हमने लेट कर लिया, लेट नंबर ए और बी है, संख्या हमारे पास ए बी है, तो उनका प्रोडक्ट दे रखा है ए इंटू बी। ए इंटू बी कितना है? 93। ए माइनस बी कितना है? 28। आपसे क्या पूछा गया है? आपको बताना है व्यतक्रमों का अंतर बताइए, यानी उनके रेसिप्रोकल। ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/b। इनका डिफरेंस बताना है। अब तो कर लेंगे। ए इंटू बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, ए अपॉन 1/a माइनस का 1/b इक्वल टू बताना है आपको। कैसे करेंगे इसको? एलसीएम लेंगे इसका, पहले इसको सॉल्व करना है, इधर कुछ नहीं करना आपको, इसे सॉल्व कीजिए। ए और बी का एलसीएम ए इंटू बी आएगा। अब डिफरेंस करेंगे तो फटाफट से क्या आ जाएगा? ये बी माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी माइनस ए आ जाएगा। अब यहां पर उसने डिफरेंस लिखा है, देखो ये ध्यान रखना, हमने कहा ए माइनस बी और बी माइनस ए, बात एक ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जब डिफरेंस बोला जाता है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी बड़ी में से छोटी घट रही होगी। तो याद रखना कि ये ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल ही है। तो ऊपर क्या रखा जाएगा? ये डिफरेंस 28 और नीचे क्या रखना है? 93, और यही आंसर है आपका। 1/a माइनस 1/b को सॉल्व करोगे तो अपॉन में आएगा a इंटू बी, ऊपर आएगा डिफरेंस। दो संख्याएं यहां नोट करके मैं लिखा देता हूं कुछ बातें आपको, पहले इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब लिख लिया सॉल्यूशन? देखो नोट करके ये बात लिख लो, नोट, इफ a and b are two numbers, ठीक है। नंबर 1, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगर आपसे पूछा जाए उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताइए, तो आप क्या कर देंगे? उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस अपॉन में दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे भाई।
क्या पूछा जा रहा है आपसे? फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, आंसर आ जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट है, ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट, यही तो निकल रहा है। सॉल्व किया हमने तो नीचे क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा और यहां डिफरेंस आएगा। अगर आपसे कहता है कि हमें सम बताना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो क्या कर देंगे? प्लस बस। दूसरा पॉइंट है, नोट करके लिखना था आपको। अगर आपसे पूछा जाता है सम बताइए, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्यतक्रम, तो क्या हो जाएगा? दोनों का सम अपॉन में प्रोडक्ट, सम अपॉन में प्रोडक्ट। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी, यहां लिख सकते हैं हम a माइनस बी, या फिर ये हो सकता है b माइनस ए, कोई भी तो बड़ी हो सकती है, कोई भी एक रखना है इन दोनों में से, और नीचे क्या है? a इंटू बी। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने दोनों लिख दिया है। मतलब डिफरेंस का मतलब है जो बड़ी है उसमें से छोटी घटानी है, वो डिफरेंस हो जाएगा। चाहे a बड़ी है तो a माइनस बी, b बड़ी है तो b माइनस ए। कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, इसको बताइए। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 11 एंड 18, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सेम अभी बता दिया, नोट करके क्या आ जाएगा? सम भी दे रखा है भाई, है ना? संख्याओं का योगफल दे रखा है, योगफल कितना है? 11 है, और गुणनफल कितना है? 18 है। तो उनके व्यतक्रमों का योग बताना है, अभी बताया, ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट। सम कितना है बेटा? 11 अपॉन में 18, ठीक है? लिखना है कुछ? चलिए ये बताइए। If the sum of two numbers is multiplied by those number separately, the product is 247 and 114 respectively. Accordingly, what will be the sum of those number? समझ में आया कुछ? करके बताइए फिर। लैंग्वेज वाले सवाल में यही प्रॉब्लम होती है कि पढ़ के थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से कितना आता है? 24 एवं 114 आता है। तो उन संख्याओं का योग क्या है?
19, उन संख्याओं का योग 19 आ रहा है। अच्छा, और किसी का आया? तो वो संख्या क्या है वैसे? संख्या क्या बननी है वो? आपने बताया कि उन संख्याओं का योग, हमें जो पूछा है सवाल में वो योग पूछा है, वो दो संख्या होंगी कोई भी, वो तो संख्या मान लो ए और बी है, दो संख्या ए और बी है, तो आंसर में जो आपसे पूछा जा रहा है उनका सम पूछा जा रहा है। ए और बी आपने बता दिया 19 है, तो अब ये निकाल सकते हैं ए कितना है बी कितना है, या नहीं? नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो कैसे निकाला आपने? बताइए। इन संख्याओं का योग को देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर। एक्चुअली क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेगा, मान लो कोई भी दो नंबर है ए और बी, या एक्स और वाई मान सकते हैं, इन दोनों के योग को जब हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई बाई दोज नंबर, यानी मान लो ए से गुणा किया पहले, अगर ए से गुणा किया तो आपको मिला कितना, 247 मिला। फिर कह रहा है कि इन्हीं संख्या के सम को अदर नंबर से गुणा किया बी से, तो कितना मिला, 114, है ना? यही तो मेथड बनना है, कॉन्सेप्ट बनना है। फिर कह रहा है कि ये सम क्या है दोनों नंबर का, ए प्लस बी है क्या, ऐसे बनाना है सवाल। बताइए क्या आएगा, कर पाएंगे या नहीं? अब इनके क्या किया आपने, ऐड किया? हाँ, ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही किया। अब आपसे अगर मैं ए प्लस बी पूछ रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी लगा के देखिए ना, दो संख्याओं को सम 19 है ना, तो कुछ मानिए, एक को कुछ मान लो, दूसरे को कुछ मानो, फिर उनका इस पे किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई करके देख लीजिए हो रहा है या नहीं। जैसे मान लो ए को 10 माना, बी को 9 मान लिया, है ना, तो कितना बन गया ये 19, इंटू बी को माना 9, तो 19 इंटू 9 114 होता है क्या? नहीं होता, तो फिर कुछ और होगा, है ना। पॉसिबिलिटी काफ़ी होंगी यहाँ पे करने की। आंसर आ जाएगा आपका 19, लेकिन अगर ए और बी निकालेंगे तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा। देखिए इतना आपने बना लिया था, इसके आगे आंसर कैसे आएगा, हमसे पूछ रहा है ये ए प्लस बी है क्या। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, ये देखो कि ये जो पहली, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, मान सकते हैं आप। इनको ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या कर दो भाई, ऐड। ऐड जब हम करेंगे तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, इधर से a बचेगा इधर से b, तो ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और सामने ऐड करने पे कितना हो जाएगा करके बताना, 361। अब आप देखेंगे a प्लस बी, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 361। क्लियर है? अब स्क्वायर हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो यानी a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 19। आंसर आ चुका है आपका 19। आपसे पूछा है a प्लस बी कितना है, तो वो 19 है। समझ आया? एक्स वाई मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस, हाँ नहीं गलत आया, गलत आया फिर आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता तो हम मान लेते कि आपका सही है। आपने इसमें गुणा ही तो कर दिया होगा, तब भी आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना अंदर, तब भी आ जाएगा बेटा, लेकिन आपने 2a भी नहीं लिखा इसलिए नहीं आ रहा। चलो आप पहले इसे नोट करो, मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूं, ए का मल्टीप्लाई अंदर करके भी दिखा देता हूं, ठीक है? पहले एक बार नोट कर लो इसे। अच्छा सवाल है, देखो लगता है बड़ा आसान है लेकिन हुआ नहीं हमसे, है ना। क्या हो रहा है, दिक्कत हुई नहीं हुई लास्ट में चल के, तो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होंगे एग्जाम में। एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसका मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूं आपको अंदर। लिख लिया?
चलो इधर देखो, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, सामने आएगा आपका 247। बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए बी, सॉरी ये तो रह गया, बी स्क्वायर आएगा, ए बी और बी स्क्वायर, सही करो इसे, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इधर आ जाएगा ये ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपका 114। अब आप इसको ऐड करो ना, हमने क्या बोला है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी कितना बन जाएगा, 2ab, सामने कितना बन गया, 361। अब आप थोड़ा सा सही नज़रों से देखो इससे, तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें ये लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर 361। अब स्क्वायर रूट ले लो, आ जाएगा आंसर 19। ठीक है भाई साहब, आदित्य है ना, आपने पूछा था। हाँ, ए और बी का क्या क्या निकला है बताइए। हाँ, ए का निकला है 13 और बी निकला है। अगर पूछता है कि सेपरेटरी नंबर क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप ए को मान लो बेटा कितना, 13, और बी को मान लो 6। देखो ए प्लस बी कितना हो गया यहाँ पर 19, और 19 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 114 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया। अरे अगर आपसे पूछ लेता वो दोनों संख्या सेपरेटली बताइए क्या है, ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, दोनों का सम 19 आ रहा है, तो हमने यहां पर बार बार पुट करके देख लिया। हमने कहा कि भाई 19 होना चाहिए दोनों का सम, तो ए को 16 मान लिया और बी को कितना मान लिया बेटा, कितना माना है हमने, 13 और 6, सॉरी, ए को मान लिया हमने 13 और बी को मान लिया 6। 13 और 6 मानने पर सम की कंडीशन 19 हो रही है, बाकी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। ये कह रहा था कि a प्लस बी, यानी a प्लस बी तो 19 है, इसमें हम b से गुणा करें, b माना है 6, तो कितना आना चाहिए, 114। आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो अब सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपसे पूछता है वो दोनों संख्याएं बताइए, तो पहली संख्या 16 है, दूसरी कितनी है, पहली संख्या 13 है, दूसरी कितनी है, 6, दोनों का सम 19 है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। In the three positive numbers, the product of first and second is 42, and second and third are 56, and third and first is 48. Accordingly, what is the third number? सवाल देखो ये ऐसे हैं बिल्कुल बचपन वाले हैं ना, 6-7 क्लास वाले, लेकिन बनाने में थोड़े सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन पॉजिटिव नंबर है, पहली दूसरी का गुणा करते हैं 42 मिलता है, दूसरी तीसरी का गुणा करने पे 56, और तीसरी और पहली का गुणा करने पर 48 मिलता है। तो बताइए तीसरी संख्या क्या है।
सभी का आ गया क्या 7? तीसरी संख्या 7 बताइए इन्होंने। साक्षी बताइए क्या आ रहा आंसर? 8। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ठीक है भाई, ऐसे मान लो 1 2 और 3, ये 3 संख्या है। कोई भी कह रहा है कि पहली दूसरी का मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई साहब 48 मिलता है, नहीं 42। पहली और दूसरी का मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना मिलता है? 42। दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 56। फिर कह रहा है कि तीसरी और पहली का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है कितना? 48। 6 से कट रही है सभी संख्या, 6 से कट रही है ना ये सभी। 6 7 42, 6 48, नहीं 56। तो तीसरी संख्या बताइए क्या है? देखो पहली बात तो ये देख लो, तीसरी संख्या पूछी है तो जो तीसरी संख्या होगी उस तीसरी संख्या से जो प्रोडक्ट है वो कटना चाहिए। कोई भी नंबर है, मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है, ए और बी कुछ भी मान लो, मैंने 5 मान लिया, ए को मैंने 10 मान लिया, तो प्रोडक्ट कितना आया इनका? 50। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट कितना आया? 50। अब मैं ये कहूंगा कि इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट दे रखा है और मुझको ये ढूंढना है कि ये संख्या क्या है, बी वाली संख्या निकले। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ये मालूम है कि ये जो है ये बी से डिविजिबल है, बी से कट जाएगा जो भी होगा। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई ये मेरे पास कोई संख्या थी बी और ये संख्या थी सी और ये था ए, तो ए बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऐसी संख्या है 56 है। अब मुझे सी ढूंढना है तो मैं कहूँगा कि ये 56 सी से डिविजिबल होना चाहिए, ये 56 से डिविजिबल होना चाहिए सी से। तो आप ऑप्शन पे जाओ, ये 56 किस किस से कट रहा है? 12 से कट जा रहा है क्या? नहीं। 6 से कट रहा है क्या? नहीं। अब किससे कट रहा है? 7 से और 8 से। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है सी या तो होगा 7 या होगा 8, है ना, क्योंकि इसको मैं अगर 8 मान लेता हूं तो क्या होगा? 8 गुणा में 7, 7 मान लेता हूं तो क्या होगा? 7 गुणा में 8। क्लियर है बात? अब फिर इधर आ जाइए, अब इसने कहा है कि जो सी है उससे ये भी तो कटना चाहिए। अब भाई ए के साथ सी का गुणा हो रहा है, 48 आ रहा है, तो अगर मैं 7 मानता इसे तो क्या 48 कटता है 7 से? नहीं कटता, इसलिए 7 नहीं है, सी का मान क्या होगा? 8, क्योंकि 8 से 48 भी कटता है। फिक्स हो गया कि सी कितना हमारे पास? 8, बी कितना है? 7, और बी 7 है तो 7 छिंग 42, ए कितना है? 6। अच्छा सवाल है ना, आसान सवाल है। 6 7 और 8, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 8। चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 है। Among the 4 consecutive prime numbers that are in ascending order, the product of first 3 is 385 and the product of last 3 is 1001. Accordingly, which is the largest prime number? क्वेश्चन आसान है, पढ़ के परेशान नहीं होना है कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन है कैसे करेंगे। आंसर क्या बता रहे हैं आप? 13। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 13, 17। अच्छा, एक बार मैंने डिस्कस किया था प्राइम नंबर जब पढ़ा रहा था आपको, कोई 3 संख्याओं का, हाँ 3 संख्याओं का प्रोडक्ट, ये मालूम है ना आपको। अगर 3 प्राइम नंबर है कोई, कौन सी वाली? 7, 11,
और 13 है। याद है आपको क्या नहीं है? मैंने कहा ये 7 है और 11 है और 13 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1001, है ना? तो कुछ ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। ये देखो 1001, लास्ट के 3 संख्या का प्रोडक्ट। टोटल संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं? देखो लिख भी रखा है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव 4 प्राइम नंबर है जो आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पहली 3 संख्याओं का गुणा करते हैं इनका तीनों का आपस में, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 385। लेकिन इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है? 1001। क्या ये तीनों संख्याएं, अब क्या बताऊं, समझ में तो आ गया आपको? 7 11 और 13 है भाई। लास्ट की 3 संख्याओं का प्रोडक्ट 1001 है, तो लास्ट की तीनों प्राइम नंबर क्या होंगे? 7 11 13, और लगातार है 7 11 13, बीच में और कोई प्राइम नहीं आया, तो इससे जस्ट पहले वाला प्राइम क्या होगा? 5। आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है? 13। सबसे छोटी पूछता तो क्या था? 5। मतलब क्वेश्चन आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, पूरा नंबर सिस्टम आपने विद थ्योरी सही से पढ़ा है तो आप सवालों को बना पाओगे। अगर आपको ये बात नहीं मालूम होती तो आप इस सवाल को नहीं कर पाते। तो इसलिए जब हमने प्राइम नंबर पढ़ाया था तो आपको ये बात भी समझाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसके आगे क्या है, इसका सॉल्यूशन लिख लो आप। डन। A new number is obtained by adding 47 in the product of 71 and an unknown number. ठीक है, 98% can be obtained on dividing that number, that new number by 7. Accordingly, that unknown number is multiple of which of the following number? मुझे तो नहीं समझ आया, आप बता दो क्या है। हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे समझ आ जाएगा नीचे, है ना? हिंदी में लिख के लाए हम। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो 98 भागफल प्राप्त होता है। तो बताइए वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है? करिए ट्राई, आपके लिए सवाल है ये। मैंने उस दिन भी बताया था सी सेट में क्या होता है, क्वेश्चंस लंबे लंबे लिखे होते हैं, सॉल्यूशन उनका छोटा होता है। बस वही वाली बात है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना है सही से। अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ानी है वैसे। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम, भागफल प्रमेय। कर पाएगा कोई हमारा बहादुर बच्चा? नहीं।
चलिए देख लेते हैं अब इधर, है ना। बहुत बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं सर कब एक्सप्लेन करें और हम लिखें। ट्राई करके देखना था हर बच्चे को, लेकिन आपने नहीं किया। चलिए देखो, कह रहे कोई अज्ञात नंबर है ना, अज्ञात, FIR करनी पड़ेगी इस नंबर की। अज्ञात नंबर को x मान लिया हमने, मान लेते हैं x अच्छा लगता है मैथ्स में, a भी मान सकते हैं। कह रहे 71 और अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो मैंने कहा 71 और अज्ञात संख्या का गुणनफल क्या होगा, 71 इंटू एक्स होगा, यानी 71x होगा। इसमें 47 जोड़ दिया जाए। 47 जोड़ने के बाद अब जो भी ये प्राप्त हुआ है ना, ये जो प्राप्त हुआ है जोड़कर नई संख्या प्राप्त होती है। मान लो एक नई संख्या n प्राप्त हुई है। अब कह रहा है कि उस संख्या को, नई संख्या को 7 से भाग किया जाता है तो भागफल हमारा 98 मिलता है। यहां से देखो ये n जो है, मैं कह रहा हूं ये n है, n को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो भागफल मुझे कितना मिलता है, 98। जब रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम 0 मानेंगे उस रिमाइंडर को। तो इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 98 हो जाएगा। क्या है भाई, रिमाइंडर थ्योरम में इतना जानते होंगे आप, ये जो n है ये इसका और इसका ही तो प्रोडक्ट है। किसी संख्या को 7 से भाग करते हैं, भागफल 98 आता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 98। तो मैं ये कहूंगा कि भाई साहब ये संख्या कुछ भी नहीं है, ये 7 इंटू 98 है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, ऐसी संख्या मिली है जो 7 से भाग हो जाती है, 98 रिमाइंडर वो लाती है क्वोशेंट, तो वो नंबर क्या है, 7 इंटू 98 है। अब इसको सॉल्व करना है। 71x, इसको इधर ले जाएंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, संख्या बना लीजिए ओरिजिनल क्या है। 7 से गुणा करने पे क्या बनेगा, 7 अट्ठे 56 और 7 निमे 63, 63 है ना, 68 5 63 सही है भाई, 686। तो 686 माइनस का कितना हो जाएगा, 47। ये बात सही है, 47 को उधर ले जाएंगे माइनस का 47, और कीजिए इसे सॉल्व, कितना बचेगा, 9 639 71। अब x निकाल लो, कट जाएगा, 9 बार कट गया, तो वो अज्ञात नंबर क्या आ गया अभी, 9। ऑप्शन में 9 नहीं है लेकिन 3 तो है, 3 का गुणज है, ठीक है। ऑप्शन में 9 नहीं है, यहां भी बच्चे थोड़ा सा अगर इस बात को नहीं समझे गुणज वाली कॉन्सेप्ट को तो गड़बड़ कर जाएंगे, कहेंगे आंसर तो हमारा 9 आ रहा है, ऑप्शन में कहीं है नहीं। उसने कहा कौन सा, किस संख्या का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, ये जो अज्ञात संख्या है 9, ये 3 की मल्टीपल है, आंसर आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर आपका, ठीक है भाई। चलो और कुछ 1-2 सवाल और है, उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। कोशिश करेंगे कि अभी दूसरा भी टॉपिक इसी में पढ़ें, या फिर और जो मैं बता रहा था 2 अंकीय संख्या 3 अंकीय संख्या, उसको भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बना दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। शून्योत्तर संख्याएं, नॉन जीरो नंबर, 2 नॉन जीरो नंबर है भाई। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, इसके अलावा कुछ और है। 2 शून्योत्तर संख्याएं मतलब जिनमें शून्य नहीं है, मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सच दैट देयर डिफरेंस, देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट आर इन द रेशियो ऑफ 1:5:36। व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर, उन संख्याओं का योग क्या होगा। बनाइए। कोई 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का अंतर, ठीक है, नहीं पहले अंतर लिया है, फिर योगफल लिया है, फिर क्या लिया है, प्रोडक्ट लिया है। इनका रेशियो 1:5:36 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अभी आपसे ये नहीं पूछा वो दोनों संख्या क्या है, पूछ भी सकता था। कोई 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, उनका सम करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उनका रेशियो है 1:5:36।
सवाल को पढ़ के कुछ आइडिया आना चाहिए दिमाग में कि क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। दो संख्याओं का डिफरेंस सम और उनका प्रोडक्ट का रेशियो 1536 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, रेशियो में ओरिजिनल वैल्यू में अंतर समझते हैं? रेशियो में और उनकी ओरिजिनल वैल्यू में। जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास एक मान लो 10 रुपये और दूसरे व्यक्ति के पास 15 रुपये, तो मेरे पास 10 है, उसके पास 15 है। रेशियो क्या है हमारे पास? हम रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2:3। रेशियो क्या होता है? 2:3, यानी हाईएस्ट नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो। हाईएस्ट नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो, जो अंतिम बचेगा वो उसको रेशियो कहते हैं। 10 रुपये मेरे पास थे, दूसरे के पास 15 रुपये थे। हमने कहा हम दोनों के पास जो रुपये हैं उनका रेशियो क्या है, तो रेशियो 2:3 है। ठीक है। अगर इसको मैं 20 कर दूं, इसको 30 कर दूं, तब भी क्या है? 2:3 है। इसको मैंने 60 कर दिया, इसको मैंने 120 कर दिया, सॉरी ये 2:3 है। इसको मैंने 90 कर दिया, तब भी क्या है? ये 2:3 है। यानी वैल्यू चेंज होती जाती है, रेशियो सेम रहता है हमेशा। बनाइए, आंसर क्या आ रहा है आपका? मौसम आप बताइए क्या आ रहा है आंसर? नहीं आया। दो संख्याओं का अंतर, देखो अंतर का मतलब पता नहीं कौन सी संख्या थी, a माइनस बी, और फिर उनका योग और उनका प्रोडक्ट, ये दे रखा है। पहला रेशियो क्या है? डिफरेंस का, दूसरा है प्लस का, और तीसरा है प्रोडक्ट का। तो डिफरेंस वाला 1 है, प्रोडक्ट वाला सम वाला 5 है, और प्रोडक्ट वाला कितना है? 36। प्रोडक्ट वाला कितना है? 36। ठीक है। अब कह रहे हैं कि वो संख्याएं जो हैं दोनों, उनका सम क्या होगा। वो जो दोनों संख्याएं उनका सम क्या होगा। ये जो ए बी है, a इंटू बी, ये भी रेशियो है। 36 नंबर होते तो भी हम आइडिया लगाते कुछ ब्रेक करके, इसको पता होता कि ये नंबर इतना, दूसरा नंबर इतना, तो उनका हम क्या कर लेते? मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? अब देखो, कोई भी दो स्टार्टिंग की दो बातों को उठा लेते हैं यहां से। रेशियो का मतलब आप समझते हैं, जैसे मैंने लिखा A/B, इसी को मैं लिख सकता हूं A/B। A/B को मैं क्या लिख सकता हूं? A/B। रेशियो की बहुत सारी बातें रेशियो वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी इस सवाल को सॉल्व करना है। आप ये समझो, अगर मैंने लिखा है A/B = 2:3, तो इसका मतलब है A/B = 2/3। चलेगा इतना? A/B = 2:3 को हम लिख सकते हैं A/B = 2/3। तो यहां पे देखो, ये इसके अपॉन में ये = 1/5। अगर मैं केवल इनको दो को कंसीडर कर रहा हूं, अभी ध्यान रखना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? A माइनस बी अपॉन में A प्लस बी = कितना आएगा? 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5A माइनस 5B = A प्लस बी। A को A की तरफ लाइए, B को B की तरफ ले जाइए, तो आप इसको सॉल्व करने के बाद क्या पाएंगे? आपको मिलेगा यहां से A इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 4A = कितना मिलेगा बेटा? 6B मिलेगा या नहीं? 5B उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6B। अब यहां से अगर मैं A और B का एक्चुअल में रेशियो निकालता हूं, A के नीचे B ला रहा हूं मैं, सामने कितना चला जाएगा? 6/4। सामने कितना चला गया? 6/4। और मैं छोटा करता हूं इसको, तो ये रेशियो बन जाएगा मेरा 3:2। कितना बन गया? 3:2। तो सीधा सीधा ऐसे सोचो कि अगर A मेरा 3 है रेशियो में, तो B कितना है? 2। तो A अगर मेरा क्या है? 3, तो B कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 = 1 आ रहा है। 3 + 2 कितना आ रहा है? 5। लेकिन यहां पे कितना आएगा? ये 6। कितना आना चाहिए भाई? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 6। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं अभी?
अभी यहां से इसको सॉल्व करने पर आपने देखा a 3 आ रहा है और b कितना आ रहा है 2। आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखो, कोई भी वैल्यू सोचो। हमने कहा a की वैल्यू 3 सोच ली, b की 2, तो 3 - 2 1 बचा, 3 + 2 5 हो गया। लेकिन 3 गुणा में 2 6 होना चाहिए ना, समझ रहे हो क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। लेकिन ये 6 होने के अलावा कितना हो रहा है? 6 × 6 हो रहा है। तो हमने जो अपने अकॉर्डिंग सोचा है उसका मतलब ये निकलता है कि ये 6 एक्स्ट्रा है, इस 6 से सब में मल्टीप्लाई करना चाहिए। इस 6 से क्या करना चाहिए? सब में मल्टीप्लाई। तो जब ओरिजिनल नंबर आप बनाने बैठेंगे ना तो यहीं से बन जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा 6 था इससे हमें पता लग गया कि ये जो है ये 6 एक्स्ट्रा होना चाहिए था। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 6 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 6 12। a कितना है हमारा? 18 है और b कितना है? 12 है। तो रख के देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 18 है और b की वैल्यू 12 है, तो कितना आएगा? 6 बचेगा, 30 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका रेशियो बनाएंगे 1 5 36 आ जाएगा। यानी सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सवाल में पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, एक्चुअल में जो दोनों संख्याएं हैं वो पहली संख्या वास्तविक में आई 18 और दूसरी आई 12, इसलिए इन दोनों का सम कितना हो गया? 30। इन दोनों को रख के रेशियो में सेटिस्फाई करवा दीजिए। मैं करवाऊं क्या? देखो देखो यहां से ये बनेगा हमारा 6, ये बनेगा 30, सही है। और ये कितना बनेगा भाई? 12 × 18, यही तो बनेगा 12 × 18। तो रेशियो की बात कर रहे हैं, काट के देखिए इसे। जब इसको हम छोटा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 से काटेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, बन गया रेशियो। 1 5 36 का रेशियो बन गया। नहीं आया समझ में सवाल? आ गया? बस यहां से सोचना था। 3 2 का है, हम यहां डायरेक्ट देख के बता देते 3 यूनिट 2 यूनिट 1 आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, प्लस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। यहीं से हमें ये मिल रहा है यहां से कि ये 6 एक्स्ट्रा जो आया इसका मतलब सब में 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 में और 2 में, ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अच्छा सवाल था, लिख लो इसे, नोट कर लो सही से। एक बार इसे रिवाइज करना है घर पे जाके। सवाल क्या था? पीडीएफ यहीं रहती है, ले जाया करो, इसी में तो रहती है बोर्ड में, ऐसे सेव करके आप सेंड करवा लिया करो। ये तो आप बोलो जाके ऑफिस में किसी से, अगर आपको ये चाहिए सॉल्व वाली चाहिए, कैसे चाहिए, जो भी है आपका मन है, यहाँ से सेव कीजिए और डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन अब आपने हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन ले लो चाहे पीडीएफ के फॉर्मेट में, है ना, क्वेश्चन ले लो और अपने आप सॉल्व करो उन्हें जाके। हाँ, और एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना भाई। हाँ, इनके अलावा और क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ खरीदा आपने? बुक नहीं, कुछ नहीं लिया। ऐसी होगा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, बुक नहीं ले पाएंगे आप। ले लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड नंबर 22। छोटा सा सवाल है, जल्दी बता दीजिए, है ना। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दोज 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 15? क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 15? सम 15 है उनका, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा बताइए। 3 लगातार संख्या है, उनका सम 15 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग जो करी थी टाइप नंबर 1 पे वहीं पहुंच जाइए। अगर आपसे पूछता वो तीनों नंबर निकालो, निकाल सकते थे? 4 5 6 आसान तो सवाल है, आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। देखिए बीच का नंबर कितना आएगा? 5, फिर 4 और 6, सही है। सम को नंबर से भाग कर देंगे, कंसेक्यूटिव बोला है ना, लगातार संख्याओं का सम दे रखा है, योग दे रखा है, तो बीच की संख्या कैसे आएगी? योग को 3 से भाग कर देंगे, 5 आ गया। पहली संख्या 4, तीसरी कितनी हो जाएगी? 6। इनका प्रोडक्ट पूछा है, कितना आ जाएगा? 120, 120 आ जाएगा। तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा गया है, 120 आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 336, देयर सम 28 मोर देन देयर डिफरेंस, देन व्हाट आर द नंबर्स। दोनों संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 336, 21 और 16, किसका है आंसर? साक्षी का। और किसी का? अभयराज, आप बताइए। अभय नाम है आपका? अभय। 24 एंड 14, आई थिंक दिस इज राइट आंसर। यही है। विशाल आप बताइए। नहीं समझ आ रहा सवाल। दो संख्या करो ना बेटा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 36 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। अगर आप वैसे भी नहीं कर पाते तो ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा दीजिए, क्या दिक्कत है नहीं? ऑप्शन से नहीं कर सकते? कह रहा उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। योगफल का मतलब जोड़ दो, 50 हो गया, अंतर का मतलब घटा दो, कितना हो गया बताइए? 42 का और 8 का डिफरेंस करेंगे 34, तो क्या आ रहा है? इनका गैप कितना आ रहा है? यहाँ पर 16 आ रहा है, लेकिन गैप कितना होना चाहिए? 28। मान लो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन तो ट्राई कर ही सकते हैं ना भाई, करिए। मान लो क्या इसको आंसर लेते हैं, एक संख्या 24 है, दूसरी 14 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 24 और 14 का सम 38 हो जाएगा क्या? और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 का आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 28। यही तो कह रहा है सवाल में, उनके सम का और उनके डिफरेंस का डिफरेंस, उन दोनों संख्याओं का सम और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, उनका डिफरेंस 28 है, तो वो दोनों संख्या क्या है? तो पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 14 है। कैसे सेटिस्फाई कराया? पहले इनका सम किया, सम आया 38, फिर इनका डिफरेंस किया, वो आया 10। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर 28 आता है तो आंसर सही है, हो गया। नहीं आया समझ? है बिलाल बाबू, एक बार और समझा दो। आई थिंक आप कहीं दूसरी जगह भ्रमण कर रहे हैं अभी, हैं? आ जाओ यहीं क्लास में लौट आओ, फिर समझाते हैं आपको। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम है, अभी तो 25 मिनट बाकी है क्लास में। मन आपका बहुत चंचल है, इधर उधर चला जाता है। मैंने ये कहा है कि सवाल को पहले सही से पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई दो संख्या है, उनका प्रोडक्ट इतना है, ठीक है अच्छी बात है, प्रोडक्ट को तो मैंने देखा भी नहीं, है ना? प्रोडक्ट को तो देखा भी नहीं। अगर इसके अलावा और भी ऑप्शन देखने थे हमें, तब प्रोडक्ट पे जाना था, बट एक ही ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा भी है इसमें। दो संख्याएं कोई ए और बी, उसने कहा इनको सम कर दो, कर दिया सर। फिर कह रहा है इनका डिफरेंस कर दो, कर दिया डिफरेंस। अब ये जो सम है और डिफरेंस है, इनके बीच में गैप होना चाहिए 28 का, ये सवाल है हमारा। तो हमने कहा कि ऑप्शन से हम देख रहे हैं कि पहली संख्या हमारी 24 है और दूसरी संख्या 14 है, तो इनका सम कितना आया? 24 और इसको किया तो 38 आ रहा है। फिर इनका अंतर करेंगे, 24 में से अगर 14 घटा रहे हैं तो कितना आएगा? 10। क्या आया? 10 और 38 के बीच में गैप 28 का है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें आगे सवाल। इसको बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स इनवर्स। अरे ऐसे कैसे? कहाँ गायब हो गया? वैल्यू तो है नहीं इसमें,
क्या करेंगे, छोड़ दो है भाई। कुछ कर सकते हो क्या इसमें? क्रिएटिव बच्चे हो आप, इसका भी आंसर निकाल सकते हो है। क्या आंसर निकलेगा इसका? चलो आंसर बना देते हैं। क्या डाटा क्या होता है? ऑप्शन क्या होना चाहिए आंसर के लिए? डाटा इनसफिशियंट। इसका आंसर क्या आएगा? डाटा इनसफिशियंट, यानी क्वेश्चन ही आपका कंप्लीट नहीं है, डाटा पूरा नहीं है ये है। नहीं है ना, हिंदी में लैंग्वेज लिखी हुई है नहीं। अरे हाँ लिखा तो है, लिखा है भाई। एक मिनट, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना। हाँ बनाइए भाई, सही है सवाल। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में गायब हो गया है वो। ठीक है भाई, इंग्लिश को मत देखिए, हिंदी को देखिए, सही है सवाल, बनाइए। हाँ क्वेश्चन सही है। मैं बोल दे रहा हूँ, किसी धनात्मक संख्या का मतलब है पॉजिटिव नंबर। कोई एक नंबर है पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर है उस संख्या के बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल, उसका क्या रेसिप्रोकल का योग, यानी यहां पे इनको क्या करना है, ऐड करना है। कोई नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का जो योग है, सम है, उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल के अंतर का 3 गुना है। यानी जो योग है उनके डिफरेंस का क्या है, 3 गुना है। समझ में आई क्या बात? ये कह रहा है कि संख्या और संख्या के रेसिप्रोकल का सम 3 गुना है उनके डिफरेंस का, संख्या और उसके रेसिप्रोकल के डिफरेंस का 3 गुना है, ये मतलब है सवाल का। हिंदी में है लिखा हुआ, उसी के आधार पर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले तो ऐसे कर लीजिए, आसान सवाल है। मान लो संख्या x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, यही तो होगा। संख्या x है तो उल्टा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, 1/x। तो कह रहा है कि उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम, यानी वो जो संख्या है और उसका जो रेसिप्रोकल है उसका सम 3 गुना है उस संख्या के और उसके रेसिप्रोकल के डिफरेंस का। ये तो मतलब हुआ। अब बताइए वो संख्या क्या है? या √2 है, 1/√2 या √2। रेसिप्रोकल नहीं पूछा आपसे, पूछा है वह संख्या बताइए क्या है, √2 आएगा ना। अच्छा सवाल है, आप कोशिश नहीं कर रहे करने की। अब तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कोई संख्या x मान ली पॉजिटिव नंबर, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, तो कह रहा है इनका सम कीजिए, फिर इनका डिफरेंस कीजिए, सम इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, तो 3 गुना कर दीजिए उसका। सॉल्व करना है बेटा, यहां से फटाफट से सॉल्व करके बताइए मुझे। इसे सॉल्व करना है ना, कैसे करेंगे? देखो इधर, ये x + 1/x इक्वल्स टू रहेगा 3x - 3/x। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब आपको करना क्या है, आप इस x को इधर ले जाइए, 2x बचेगा, इस x को इधर लाइए, 1/x प्लस का 3/x। ठीक है यहां तक? x को उधर ले जाएंगे, 3x में से माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, ये माइनस का 3/x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 4/x क्या बनेगा इधर भाई, x नीचे है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। 2x क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 = x²। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 = x², और x निकालना तो क्या हो जाएगा आंसर, x = √2। पॉजिटिव बोला है क्योंकि प्लस माइनस आता है, रूट लेते हैं तो प्लस का √2 आंसर बन जाएगा।
ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ है नहीं। उधर कैसे पहुंचेंगे भाई, इनिशियल पेज पे हटा दूं यहां से? ये क्या हो गया? बीच में क्या है? हाँ, मैं एक चीज सिखाना चाहता था आपको, रुक जाइए। एलसीएम एचसीएफ डिविजिबिलिटी रूल, मैं एक और पीडीएफ देख रहा था अभी, वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, ये वाले सवाल, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसको लैंग्वेज में ही रखते हैं हम, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि 2 अंकों की संख्या को, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ एक बार आपको, क्वेश्चन चाहे भले ना कर पाए हम, कॉन्सेप्ट सीख लो। टाइम हो गया, मुझे पता है सबको जल्दी है जाने की, है ना, मैं केवल 10 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, है। हाँ, 15 मिनट बाकी है, तो आप उतने में सीख जाओगे। क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई डबल डिजिट नंबर होता है, 2 अंकीय संख्या है, पहले तो ये बता दो टोटल कितनी होंगी? 2 अंकीय संख्या, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? उस दिन बताया था मैंने सबसे पहली क्लास में, 90 होते हैं। कहाँ से शुरू होता है? 10 से, 10, 11 अप टू 99। तो ये सभी 2 अंकों की संख्या जो है, इनको अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10x प्लस वाई के रूप में। यानी अगर मान के चलो आपने लिखा 12, ये जो 12 लिखा हुआ है ये x है और ये y है, 2 डिजिट है ना हमारे, x और y। लेकिन ये क्या इस पे आता है, टेंस डिजिट पे आता है, ये यूनिट पे आता है। जब हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यही तो बनता है भाई। प्लेस वैल्यू की हम बात करेंगे, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10, 2 की क्या है? 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? 10 और ये बन जाता है 2, इसलिए क्या बन गया? ये 12 बन गया, 12 बन गया। तो एवरी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 10x प्लस वाई, वेयर y इज द यूनिट डिजिट, y इज द यूनिट डिजिट एंड x इज द टेंस डिजिट। क्लियर है इतनी बात? मान लो कि 56 लिखा हुआ है, 5 और 6, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है? ये ओरिजिनल मतलब है कि 5 इंटू 10 प्लस में 6 इंटू 1। क्यों भाई, यही मतलब है क्या? तभी तो ये 56 बनना है। अब हम बात करते हैं इसके रेसिप्रोकल की। ओरिजिनल नंबर जो होता है, 2 डिजिट का जो ओरिजिनल नंबर होता है, उसको हम इस फॉर्मेट में, एक्स वाई के फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, रिवर्स करेंगे, डिजिट को रिवर्स करके या डिजिट को इंटरचेंज करके एक नई संख्या बनती है। हमें न्यू नंबर बनाना है आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट। अगर डिजिट को हम पलट के एक नई संख्या बनाते हैं, ओरिजिनल नंबर 12 है तो नई संख्या क्या बनेगा? 21 बनेगा, है ना। अगर नई संख्या, ओरिजिनल नंबर आपकी 56 है तो नया नंबर कितना बन जाएगा? 65 बन जाएगा। तब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 10y प्लस x। यानी इन सारी बातों का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का 10x प्लस y है, तो इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी। ठीक, सही है। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, क्या करता हूं? दोनों को जोड़ देता हूं। किस किस को? 2 डिजिट नंबर और उसके अंकों को पलटकर जो बनी संख्या नहीं है उसको मैं क्या कर देता हूं?
प्लस कर देता हूं तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 11 क्या आएगा, उसका मल्टीपल आएगा डिजिट सम का, और डिफरेंस करता हूं तो क्या आएगा, 9 आएगा क्या। ये दो बातें समझनी है आपको ध्यान से, इसी पे सारे सवाल होते हैं, प्लस पे और माइनस पे। चलो हो गया, कोई बात। देखिए इन दोनों को ऐड करना है, किस किस को ऐड करना है पहले ये समझ लो। एक ओरिजिनल नंबर है और एक न्यू नंबर है। न्यू नंबर कैसे बना है ये आपको समझ में आना चाहिए, इंटरचेंज करने के बाद बना हुआ है, ठीक है। तो न्यू नंबर था हमारे पास, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसमें मैंने ऐड कर दिया 10y प्लस एक्स। तो आप ये देखेंगे ये 11x हो गया और 11y हो गया, तो यहाँ से 11 कॉमन आ गया, x प्लस वाई हो गया, ठीक। इसका मतलब ये निकलता है कि वो जो डिजिट है, दोनों डिजिट जो है उनका सम जो होगा 11 का, देखिए एक थी 12, संख्या क्या थी 12, इसको 21 लिखा पलट के, तो टोटल कितना आया 33। अब 33 क्या है, 11 का मल्टीपल, यानी इन दोनों संख्याओं का सम हमें याद रखना है, जो सम होगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। यानी जो ये सम आ रहा है, सम कितना आया, दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 11 से। क्लियर बात। और अगर इनका डिफरेंस करते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, यानी इस संख्या में से इसको माइनस करते हैं, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये सब घट जाएगा और ये बचेगा 9x माइनस वाई। क्या आएगा 9x माइनस वाई। यानी हमेशा याद रखना कि उन संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, 9 से कटेगा। जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो कि दो संख्या थी हमारे पास में 12 और 21, ऐड कर दिया तो 33 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 12 का और 21 का, क्या डिफरेंस 9 आएगा, डिफरेंस क्या आएगा 9 आएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है टाइम बचाने के लिए, लिखना नहीं है बार बार। सम करने की बात कर रहा है तो याद रखना कि जो भी सम होगा वो 11 से कटना चाहिए, उन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो 9 से कटना चाहिए। अब इस पर आधारित सवाल होते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। दो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, डिफरेंस और सम के बारे में बात कर रहा था मैं। वही वाली बात लिखी है, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर देन एडेड टू ओरिजिनल नंबर देन सम आर डिविजिबल बाय 11। अच्छा सब लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर देखिए, ये देखो क्वेश्चन बनाओ इसे, उन्हीं दो बातों पे आधारित सवाल है। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 7, यानी x और y का डिजिट का सम 7 है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। कैलकुलेट द ओरिजिनल नंबर, समझ नहीं आ रहा दो। अब यहाँ पे सवाल में जो गिवन है ना बेटा, इसने ये कह दिया है कि जो डिजिट होती है हमारी x और y, उनका सम 7 है। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या होती है x और y, उनका आपस में सम कितना है, यानी हो सकता है 3 4 हो संख्या, हो सकता है 4 3 हो सकता है 5 2 हो, इन दोनों का सम क्या है, x और y का सम 7 है। फिर कह रहा है कि जो भी संख्या है, फिर नई संख्या बनाई गई है इंटरचेंज करके, तो वो 27 मोर देन है ओरिजिनल नंबर से, यानी अब जो नई संख्या बनी है वो बड़ी है। जैसे हमने कहा ये 12 संख्या थी और पलट के बनाई तो 21 बड़ी बनी है। नई संख्या बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। छोटी कैसे बन जाएगी, मैंने लिखा है इधर 42, ये ओरिजिनल नंबर है, पलट के बनाऊंगा तो क्या बनेगा 24, तो छोटी भी हो जाएगी बड़ी भी हो जाएगी, दोनों ही बात है, ठीक है।
कैसे करेंगे आंसर इसका? x प्लस वाई बराबर 7 है, इतना पता समझ में आ रहा है हमें। फिर कह रहा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द नंबर सो ऑब्टेन इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर देन कैलकुलेट। यानी आपको यहां से सीधा y माइनस एक्स मिल जाएगा। 27 आ रहा है डिफरेंस, तो 9 से काट दो, 9 3 27 3 क्या मिलेगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अभी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। देखो पहली इक्वेशन ये याद रखो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। मान लो कि ओरिजिनल नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो था 10x प्लस वाई, ये था। अब न्यू नंबर जो बना होगा वो क्या बना होगा? 10y प्लस एक्स। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, तो कह रहा है कि जो नया नंबर बनता है सो ऑब्टेन इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। हमें लिखना है 27, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला या ये वाला? अभी इस माइनस को मैं हटाता हूं बीच में से। मैंने लिखा है कि भाई ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है। ये क्या है? न्यू नंबर। ये ओरिजिनल नंबर है। सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो नया नंबर मिलता है वो 27 ज़्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से। तो आपके पास ये मिल रहा है कि जो न्यू नंबर है उसमें से ओरिजिनल नंबर को मैं माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए? 27। ठीक है। तो अब यहाँ न्यू नंबर जो है हमारे पास 10y है प्लस एक्स, इसमें से ओरिजिनल नंबर घटाएंगे आप 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 27। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 10y, देखो ये बनेगा 9y माइनस एक्स। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं? 9x माइनस वाई मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कब? जब ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो x माइनस वाई आएगा। अगर न्यू नंबर बढ़ा है तो क्या आएगा? या y माइनस आएगा। 9 तो रहेगा हमेशा कॉमन और रहेगा y माइनस एक्स। ठीक है। तो इस 9 से इसको काट देंगे हम, क्या आएगा? 3। तो यहां से मिल जा रहा है y माइनस 3 y माइनस एक्स इक्वल टू 3। y माइनस एक्स इक्वल टू 3। क्लियर है बात? अब देखो x प्लस वाई बराबर कितना था? 7, और y माइनस एक्स इक्वल टू मिल गया 3। ये बात मैंने सबसे पहले ही लिख दी थी, आप उतनी जल्दी समझना है आपको अब अगली क्लास में। आज नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। हर बार आपको ये देखना है कि अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो 9 से कटेगा। 27 कट रहा है ना 9 से, तो हमें ये सोचना है कि x माइनस वाई लिखें या y माइनस एक्स लिखें। x माइनस वाई कब आएगा? जब न्यू नंबर छोटा होगा। ठीक है। और न्यू नंबर बड़ा है तो क्या आएगा? y माइनस एक्स। बस सवाल इतना सा, यहां सॉल्व कर दो इसे। तो ये क्या हो जाएगा? x से x कट जाएगा, है भाई कट गया। तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी क्या? बोलो जल्दी। इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10, और y और y 2y, तो y बराबर कितना आ गया? 5। अगर y बराबर 5 है तो x बराबर कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए? 25। कैलकुलेट द ओरिजिनल नंबर। 25 होना चाहिए या नहीं? ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2। 20 प्लस 5। आप समझो मैं क्या समझाऊं। इसको माइनस करना है, करके दिखाइए। माइनस करिए आप, यही तो आएगा माइनस करने पे। भाई 10y में से y घटेगा तो 9y बचेगा। फिर ये x माइनस के 10y में से घटेगा तो माइनस का 9x बचेगा। 9 कॉमन आ जाएगा। भाई मैंने एक छोटी सी, इतनी सी छोटी सी बात मैंने जल्दी से लिख दी है, उस बच्चे को समझ नहीं आई। देखो इधर, बच्चे ही तो है और क्या है भाई? नहीं है बच्चा? देखो इधर मैंने क्या किया है। कुछ भी नहीं करना चाहते हो आप, है ना? यही तो लिखेंगे भाई। 10y में से y घटाएंगे तो 9y, प्लस का x है और माइनस का 10 है, तो मैं यही तो लिखूंगा। प्लस का x माइनस का 10x, तो क्या बचेगा? माइनस का 9 इक्वल्स टू, अब 9 कॉमन लेंगे या नहीं? क्या बचेगा? इक्वल्स टू 9 से कट जाएगा 3। आ गया समझ? अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको समझ आ गए है?
तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत जल्दी होंगे। देखो जैसे मैंने लिख दिया था ना कि x प्लस वाई 7 है, y माइनस एक्स 3 है, वो आपको भी समझ आएगा इतनी जल्दी, तुरंत ही देखते ही। बस ये देखना है क्या डिफरेंस दिया है। अगर ऐड सम की बात करता है ना तो 11 से कट रहा होता, सम की बात करता तो 11 से। यहाँ डिफरेंस दिया है 27 मोर देन, 27 मोर देन का मतलब 9 से डिवाइड कर दो 27 को, 3 आ जाएगा। 3 क्या आएगा? डिजिट का डिफरेंस। 3 क्या आएगा? डिजिट का डिफरेंस। और डिजिट का सम दे रखा है 7, x प्लस वाई दे रखा है और y माइनस एक्स मिल गया। दोनों से x और y निकाल लो। जब x और y आ जाएगा तो नंबर बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी, तुरंत बता देंगे। ओरिजिनल नंबर ये होता है, रख दो। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा ऐड करने में आंसर। ठीक, चलो आगे बता देंगे। इसके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, 3 डिजिट नंबर पे भी होते हैं। 2 क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये जो y आया ना यहाँ, ये x माइनस वाई आता, फिर क्या आता? x माइनस वाई आता। ठीक है, अभी y माइनस एक्स आया है, बस इसको ही तो चेंज करते, ओरिजिनल इधर होता, न्यू उधर होता। ठीक, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए।